ईरान में राज 7 सबसे ऐसे अजीबोगरीब कवानीन जिनको पूरी दुनिया से छुपाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां पर ब्राइट क्लॉथ्स यानी कि भड़कीले कपड़े पहनने पर या सरेआम नाचने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, या जहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक जुर्म हो और इस पर आपको लंबी कैद की सजा सुना दी जाए, जहां आप किसी भी सियासतदान या पावरफुल आदमी के बारे में खुलकर कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके कवानीन न सिर्फ आउटसाइडर्स यानी कि बाहर से आने वाले नहीं जानते, बल्कि इसके अपने मुल्क के लोग भी जानकर हैरान रह जाते हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आप कब कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। और इन्फो अब चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान में राज दुनिया के 6 सबसे अजीबोगरीब कवानीन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये तमाम हकाइक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, मोरालिटी पुलिस। दोस्तों, ईरान में राज दुनिया के सबसे सख्त और अजीब कवानीन की लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर एक खास किस्म की पुलिस आती है जिसे इनकी लोकल जुबान में गश्ते इरशाद कहा जाता है। ये एक मोरालिटी पुलिस होती है जिसका काम सड़क पर, पार्किंग एरियाज और शॉपिंग मॉल में खवातीन को देखना होता है कि किसी ने भड़कीले कपड़े तो नहीं पहन रखे, या किसी ने नेल पॉलिश तो नहीं लगाई हुई, या किसी के सर पर मौजूद दुपट्टा गवर्नमेंट की गाइडलाइन से तो नहीं हट रहा। ये पुलिस बनी तो मर्द और औरतों दोनों के लिए थी, मगर ये ज्यादातर आज खवातीन को टारगेट करती हुई नजर आती है। दोस्तों, ये एक खास किस्म की पुलिस होती है जिसे इस हद तक पावर दे दी गई है कि ये लोग किसी को भी कहीं से भी उठा सकते हैं, हवालात में बंद कर सकते हैं और जितनी देर चाहे अंदर रख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग इनसे माजरत कर लेते हैं कि वो आइंदा ख्याल रखेंगे और उन्हें पुलिस वैन में एक माफी नामे पर साइन करा कर भेज दिया जाता है। हमारी प्यारी पंजाब पुलिस की तरह जो इनके सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करता है, इसे कोड़े पड़ते हैं, जुर्माने होते हैं और लंबी लंबी सजाएं भी सुना दी जाती हैं। साल 2022 में मासा अमीनी नामी एक लड़की मोरालिटी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाली एक ऐसी लड़की थी जिसने पब्लिक प्लेस पर स्कार्फ पहनने से ही इनकार कर दिया था। इस लड़की को पुलिस वाले उठाकर ले गए थे और बाद में पुलिस के जालिमाना रवैये की वजह से इस लड़की की मौत भी वाकया हो गई थी। दोस्तों, ये मोरालिटी पुलिस के हाथों किसी आम इंसान पर तशद्दुद का पहला वाकया नहीं था, बल्कि इससे पहले भी सपीदा रशनो नामी एक लड़की थी जिसकी किसी और औरत से इस बात पर बहस की एक वीडियो वायरल हो गई कि वो औरत इसे सर पर स्कार्फ लेने के लिए बोल रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस लड़की को भी अपनी हिरासत में ले लिया और बाद में जबरदस्ती इससे माफी नामे पर साइन की वीडियो भी जारी करवाई जिसमें तशद्दुद के निशानात जाहिर हो रहे थे। इसके बाद अवाम का गुस्सा देखकर मोरालिटी पुलिस कुछ अरसे के लिए बंद भी कर दी गई थी, मगर अब इनके हाथों में लाइव कैमरे देकर वापस इनको काम पर लगा दिया गया है। ईरानी अवाम के मुताबिक ये पुलिस सिर्फ गरीब घराने की खवातीन को पकड़ती है और तंग करती है, जबकि अमीर खवातीन को बिना हिजाब के देख कर भी ये कुछ नहीं करते। दोस्तों, क्या इस्लाम में ऐसी पुलिस की कुछ गुंजाइश है? क्या ये पुलिस इस्लामी तालीमात के मुताबिक है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज जरूर करें। नंबर 2, डेथ पेनल्टी फॉर सेम सेक्स रिलेशनशिप। दोस्तों, बेशक हमारे प्यारे दीन इस्लाम में हम जिन्स परस्ती से मना किया गया है, मगर ईरान में तो हम जिन्स परस्तों को सीधा सीधा ही सजाए मौत सुना दी जाती है। मगरबी मीडिया ईरान की बुराई करते हुए ये भी बताता है कि हम जिन्स परस्त अफराद के लिए ये एक इंतहाई गैर महफूज मुल्क है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अगर किसी ने आप पर हम जिन्स परस्त होने का इल्जाम लगाया है तो यहाँ किसी भी किस्म का सबूत नहीं मांगा जाता, बल्कि एक आदमी की गवाही पर आपको सजा सुना दी जाती है। अगर कोई छोटी उम्र में ना समझी कर बैठे और गलती कर रहा हो तो इसे समझा कर वापस सीधे रास्ते पर भी लाया जा सकता है। मगर साल 2005 में मशहद शहर में 2 कम उम्र लड़कों महमूद असगरी और अयाल मरहोनी को सरेआम फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इन दोनों पर मोहल्ले के अफराद ने हम जिन्स परस्त होने का इल्जाम लगाया था, जिसकी सजा उन्हें मौत की सूरत में दी गई। दोस्तों, ईरान में ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे ही हम जिन्स अफराद को इनके अपने घर वालों ने ही इसलिए मार डाला ताकि कहीं इन लड़कों के साथ साथ घर वाले भी पुलिस के हाथों ना मारे जाएं। सऊदी अरब में भी हम जिन्स परस्ती पर सजाए मौत ही दी जाती है, मगर ये सब कुछ इतनी खामोशी से किया जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। जबकि इसके बरक्स ईरान में ऐसे अफराद को सजा देते वक्त इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इसकी खबर बाकी दुनिया तक जरूर पहुंचे। नंबर 3, अनमैरिड कपल्स कांट लिव टुगेदर, यानी कि गैर शादीशुदा जोड़े इकट्ठा नहीं रह सकते। दोस्तों, ईरानी कानून के मुताबिक कोई भी गैर शादीशुदा लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते। अगर लड़का लड़की की मंगनी भी हो चुकी है तब भी वो एक साथ नहीं रह सकते, और ये कानून सिर्फ ईरानी अफराद पर नहीं बल्कि गैर मुल्की अफराद पर भी लागू होता है। अगर कोई गैर मुल्की कपल ईरान घूमने आ जाए और शादीशुदा ना हो तो उन्हें अलग-अलग कमरे लेने पड़ेंगे और एक साथ रहने के लिए उन्हें बाकायदा मैरिज सर्टिफिकेट साथ लाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात सिर्फ होटलों तक ही खत्म नहीं होती। अगर एक गैर शादीशुदा जोड़ा कहीं कार में भी इकट्ठा बैठा पकड़ा जाए तो पुलिस उन्हें रोक कर सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। साल 2018 में ईरान के शहर मशहद में एक जोड़े को पुलिस ने तब पकड़ा जब इनके मोहल्लेदारों ने बताया था कि यहाँ पर एक गैर शादीशुदा जोड़ा इकट्ठा रह रहा है। इन दोनों लड़का लड़की को कोड़ों की सजा भी
मिली और साथ ही साथ कैश जुर्माना भी हुआ। ईरानी कौम अपनी हुकूमत के कवानीन की वजह से अपनी हुकूमत से बागी होती चली जा रही है और अब लोग जानबूझकर मुज़ाहमत के तौर पर बिना शादी के साथ रह रहे हैं और बिना अपना चेहरा दिखाए सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी अपलोड करते हैं जिन पर लिखा होता है कि रेजिस्टेंस थ्रू लव। इतनी सख्ती और नफरत की वजह से ही अब नौजवान नस्ल ने छुपकर शादियां करना शुरू कर दी हैं और यहाँ से ही मुता जैसा कानून भी सामने आया है जिसके मुताबिक नौजवान सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए सिर्फ चंद घंटों की शादी कर लेते हैं ताकि अगर कुछ गलत करते हुए पकड़े भी जाएं तो ये कह दें कि हम तो उस वक्त शादीशुदा थे। नंबर 4, नो पब्लिक डांसिंग और मिक्स्ड जेंडर कॉन्सर्ट्स। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर ईरान में मौजूद एक ऐसा कानून आता है जिसके मुताबिक कोई भी फैमिली इकट्ठी शादी और दीगर तकरीबात पर डांस नहीं कर सकती। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस कानून के मुताबिक ईरान में सरेआम फंक्शंस करने पर कानून हरकत में आ जाता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अगर आपके घर में कोई खुशी का मौका है और वहाँ पर मेहमानों ने नाचना भी है तो आपको मर्दों और औरतों का हिस्सा अलग अलग कर देना होगा। अगर मर्द और औरतें एक जगह पर नाचते हुए या फिर किसी खुशी को शेयर करते हुए नजर आए तो इस पर न सिर्फ इस जगह के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है और कोड़े भी खाने पड़ेंगे। इस कानून के बारे में भी ईरानी अवाम का यही कहना है कि ये सब कवानीन सिर्फ आम ईरानी शहरियों पर लागू होते हैं जबकि अमीर और ताकतवर अफराद के घर पर सब कुछ चलता है और पुलिस खड़े सब कुछ देखती रहती है। दोस्तों आज से चंद साल पहले मायदा हो जबरी नामी एक कम उम्र ईरानी लड़की ने अपने बचपने में आकर डांस की वीडियो रिकॉर्ड कर इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस लड़की के घर पर धावा बोलकर न सिर्फ इसे गिरफ्तार कर लिया बल्कि इसकी माफी नामे की वीडियो टेलीविजन पर लाइव आकर पूरे मुल्क को दिखाई थी। नंबर 5, एग्जीक्यूशंस फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस डिसेंट। दोस्तों हम सभी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि दीन में कोई जबर नहीं, मतलब ये कि आप किसी को भी जोर लगाकर जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं करवा सकते और इस्लाम ने भी इस अमल से मना किया है। और अगर कोई इंसान कोई और मजहब इख्तियार भी करता है तो इसे इसका इख्तियार दिया गया है और इस्लाम में ये एक नापसंदीदा फेल करार दिया गया है। मगर दोस्तों ईरान में अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है और मजहब तब्दील किया है और ईरानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोला है तो आपको सजाए मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि जैसे पाकिस्तान में लाहौर में बैठे लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि सिंध में इनको गद्दार करार देकर पर्चा 6 महीने पहले ही कटवा दिया गया था, वैसे ही ईरान में आपको कब मुल्क और मजहब का गद्दार करार दे दिया जाए आपको पता ही नहीं चलता। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सजाए मौत जिस मुल्क में दी जाती है वो मुल्क भी ईरान ही है। इस बात की हालिया और सबसे लेटेस्ट मिसाल नवीद अफकारी बना जो कि 27 साल एक प्रोफेशनल रेसलर था। इस लड़के ने मुल्क में आम आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आवाज उठाई और कुछ ही दिनों में इसके अपने जिम के गार्ड के कत्ल के इल्जाम में इसे उठा लिया गया और साल 2020 में सारी दुनिया की तरफ से मिन्नत, समाजत और रहम की अपीलें मुस्तरद करते हुए ईरानी गवर्नमेंट ने इस नौजवान को लटका दिया। दोस्तों यहाँ हजारों ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनको सवाल करने पर खामोश करवा दिया गया। नंबर 6, स्ट्रिक्ट इंटरनेट सेंसरशिप। दोस्तों दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरनेट सेंसरशिप ईरान में किया जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ ना तो यूट्यूब है और ना ही फेसबुक, ना ही ट्विटर मौजूद है और ना ही टिकटॉक। पूरी की पूरी ईरानी कौम ही इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के VPN इस्तेमाल कर रही है मगर कानूनन VPN का इस्तेमाल भी तो एक जुर्म ही है। पाकिस्तान की तरह दुनिया की मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम भी ईरान में बैन है और अब अगर इनके हालात का पाकिस्तान के हालात से मुआवजा करें तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान भी कुछ अरसे में ईरान ही बनने वाला है। दोस्तों ईरान की आवाम भी अब अपनी हुकूमत के खिलाफ इस कदर भड़क चुकी है कि शायद इसी का फायदा उठाने के लिए इसराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया। इनका ख्याल था कि ईरानी आवाम अब तक इतनी तंग आ चुकी होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट को छोड़कर अमेरिका को वेलकम करेगी मगर ईरान वाले सच्चे मुसलमान और बहादुर लोग साबित हुए जो कि किसी भी किस्म के बहकावे में नहीं आए। उम्मीद करते हैं कि ईरानी हुकूमत भी आवाम की तरफ अपना तरीका कार बदलेगी और इनको अच्छी जिंदगी नसीब होगी जिसमें खुशहाली, खुशी और सुकून होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।